मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के सभी जातकों का कि उनका आगामी 8 महीना अगस्त 2025 से मार्च 2026 तक कैसा रहने वाला है, क्योंकि केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। राहु और केतु दोनों ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। आज हम बात करेंगे केतु का नक्षत्र परिवर्तन जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, इसका धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ना है। ज्योतिष वैदिक शास्त्र की दृष्टि से यह प्रिडिक्शन जो होगा चंद्र राशि पर आधारित है। इससे क्या शुभ फल मिलने वाला है, क्या अशुभ फल मिलने वाला है, और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सा उपाय करने से अशुभ फलों से बचा जा सके। सबसे पहले मैं समझता हूं धनु राशि को और केतु का क्या स्वभाव है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले धनु राशि जो है वो राशि चक्र की 9वीं राशि है और केतु अभी सिंह राशि में है, जिससे धनु राशि के लिए 9th हाउस एक्टिवेट होगा, प्रभावशाली होगा, जो भाग्य और धर्म का है। और यहाँ पर केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गया है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह है शुक्र, तो शुक्र द्वारा शासित ग्रह भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है। और शुक्र द्वारा शासित ग्रह है वृषभ राशि, जो धनु राशि का 6th हाउस है, 6ठा घर है, और तुला राशि के स्वामी ग्रह है। और तुला राशि जो है अभी वो धनु राशि के 11 भाव में है। तो ये दोनों भाव, 6ठा भाव, 6th हाउस, 11th हाउस एंड 9th हाउस, तीनों घर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंस इसका बढ़ जाता है, इसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो यह 8 महीने में इसका प्रभाव जरूर दिखने वाला है। साथ ही साथ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जब केतु राहु जैसे ग्रह गोचर करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि केतु ग्रह जो है एक ऐसा ग्रह है जिसका राशि चक्र में वो किसी भी राशि का स्वामी ग्रह नहीं है, उनका कोई घर अपना नहीं है। तो नक्षत्र ही इनका अपना घर होता है। उस पे जाने के बाद इनका स्वभाव बदलता है और जो निगेटिविटी है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर रेशियो होगा, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र एक सौम्यता वाली नक्षत्र है, रचनात्मक गुणों को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जहाँ भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र भी धन और ऐश्वर्य और साथ ही साथ भौतिक सुखों का दाता कारक माना गया है। वैवाहिक जीवन को प्रभावित होने के कारक माना गया है यहाँ पर। साथ ही साथ जो लव रिलेशनशिप है उसको भी प्रभावित करता है। तो यह नक्षत्र जो है पॉजिटिविटी केतु का बढ़ा देता है, लेकिन केतु का जो मौलिक स्वभाव है, मौलिक गुण है, उससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि केतु एक छलिया ग्रह है, मायावी ग्रह है, वो अपना कोई न कोई चक्र रचना रचता है और अपने कामों को सिद्ध करने के लिए कोई भी काम आपसे करवा सकता है। आपके मन को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है, वो आध्यात्मिक गुणों को बढ़ा देता है, आपका वैराग्य की ओर वो अग्रसर कर देता है। साथ ही साथ केतु का एक और स्वभाव है जो कर्मों को गहराई से परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है। आपके कर्म को कब बदल देगा, सही रास्ते से गलत रास्ते की तरफ कब लेकर चला जाएगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप नोट कर ले, धनु राशि के जातक मैं भी जो भी बता रहा हूँ, यह प्रिडिक्शन जो है चंद्र राशि पर आधारित है, वैदिक ज्योतिष शास्त्र से कैलकुलेटेड है, और अपने पास्ट की बातों को लेकर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को मिलाकर देखना। एक एक चीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, तार्किक लगता है, सही लगता है तो जरूर लाइक करना, शेयर करना। एक बार सावन का महीना चल रहा है, महादेव जो है कालों के काल, महादेव के भक्त को कुछ नहीं कर पाता है, तो एक बार जरूर हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पर मैं बात करते हैं धनु राशि के जातकों का। तो धनु राशि के जातक, आपको बता दूं कि केतु आपके 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। 9th हाउस होता है भाग्य और धर्म का। आप बहुत मेहनत कर रहे थे, कर्म कर रहे थे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा वो चूक जा रहा था। तो अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। जब किसी भी व्यक्ति को कर्म के साथ साथ भाग्य का सपोर्ट मिलता है तो वह कोई भी उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है। आपने सुना होगा कि हमने बहुत मेहनत किया, हमारे पास मकान हो जाता, घर हो जाता, पैसा इकट्ठा हो नहीं पा रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, कहीं तो कुछ हो रहा है। नौकरी का बहुत प्रयास किया लेकिन नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, कहीं न कहीं विफलता हमको मिल जा रहा है। और ये भी आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति करता है कि हमने तो कोशिश किया, हमारे पास पैसा भी नहीं था, लेकिन हमने मकान खरीद लिया, कर्ज लिया, मकान खरीद लिया, कर्ज आज चुकता भी हो गया है, हमने ज़मीन लिया, ज़मीन भी हो गया, उस पर घर भी बना लिया। तो यही है भाग्य का इम्पोर्टेंस। जब भी व्यक्ति के साथ कर्म के साथ भाग लग जाता है तो सोने पे सुहागा है। वह किसी भी उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है, उसको अपने करियर में भी सपोर्ट मिलता है, धन में भी सपोर्ट मिलता है, और डेली जो काम कर रहा है उसमें उनको सफलता मिलता रहता है। तो यहाँ धनु राशि के जातकों के लिए मैं बता दूं कि आपका जो दैनिक कार्यों में आपको सफलता मिलना अब शुरू हो जाएगा। आपको भौतिक सुखों का प्राप्ति होगा। भौतिक सुखों में क्या है, तो कोई भूमि हो, भवन हो, मकान हो, या कोई चीज़ आप अपना चाह रहे थे अभी तक करना नहीं हो रहा था, जो आपको ऐशो आराम की जिंदगी प्रदान कर दे, तो यहाँ पर शुक्र का दो हाउस है, दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आपका आय का स्रोत बढ़ जाएगा। यदि आप इनकम जनरेट जो कर रहे थे, आप एक स्रोत था, तो यहाँ पर स्रोत बढ़ जाएंगे। आपका हो सकता है आय आ जाए, आपका नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उससे भी आय होगा। आप यदि इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से भी लाभ प्राप्ति होने शुरू हो जाएगी। यदि आप व्यापार किए हैं तो व्यापार में आपको एक व्यापार चल रहा है तो दूसरा व्यापार करने का आपका रास्ते बन जाएंगे। बहुत सारे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। यदि आप नहीं भी चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपके भागीदारी, आपको साथ देने के लिए कोई जरूर खड़ा मिल जाएगा। सगे संबंधी, कुटुंब, आपको संबंधी मिलेंगे कि जो आपको सपोर्ट करेंगे कि आप ये काम करो, मैं आपका साथ दे रहा हूँ। यही होता है भाग्य का करिश्मा। तो आपको हर कदम पर सपोर्ट मिलना अभी शुरू हो जाएगा, जिससे आपका इनकम का स्रोत बढ़ जाएंगे। आपको 2-3 रास्ते, व्यापारी हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, या आपको नया इनकम भी करना, जनरेट करने चाह रहे हैं, तो आपको भी बहुमुखी रास्ता प्राप्त हो जाएगा। आप नौकरी के साथ व्यापार, व्यापार के साथ नौकरी, दो व्यापार का डेवलपमेंट आपका विदेशों तक जा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक शहर से दूसरे शहर में आपका ग्रोथ दिखने का। आपका कैरियर जो है बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड हो जाएगा। आप जो भी करना चाह रहे हो वो कर पाओगे। तो यहाँ पर केतु आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी समय दे रहा है। ये 8 महीने का जो समय होगा आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, और साथ ही साथ लाभकारी भी होने वाला है। बशर्ते एक चीज का ध्यान रखना है। वो ध्यान रखना क्या है कि केतु गलत तरीकों से भी काम कराने के लिए जाना जाता है। आपके मन को कंट्रोल करेगा, मानसिक संतुलन को आपको बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पर आपका शारीरिक, वचन, मनसा वचन कर्मणा, यानी मन, वचन और कर्म तीनों एक समरूपता होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान देना है। और क्या सही है क्या गलत है इसकी परख आपको होना चाहिए, और सोच समझकर काम करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना। केतु जल्दीबाजी में काम कराता है और आकस्मिक धन लाभ और आकस्मिक नुकसान भी पहुंचाता है। तो इससे बचने के लिए है कि सोच विचार कर काम करें। दूसरी बात करेंगे, चूंकि यहाँ जो है 9th हाउस आपके आध्यात्मिक गुणों के लिए भी जाना जाता है, बड़े दूर की यात्रा कराने के लिए भी जाना जाता है,
तो ऐसे में यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से, शिक्षा के दृष्टि से आप बड़ी यात्रा कर रहे हैं, दूर की यात्रा कर रहे हैं, तो आपके लिए ये लाभकारी होने वाला है, आपको लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि यह 70% एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ 30% जो नेगेटिविटी है, जो मौलिक स्वभाव है केतु का, नहीं हट सकता, चाहे नक्षत्र परिवर्तन ही क्यों नहीं कर लिया हो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो वो 30% में क्या होगा कि आपके धर्म का जो भाव है 9th हाउस, तो धार्मिक गतिविधियों में आपको वहाँ से डिटैचमेंट दिखेगा। तो आपको अपना जो एकाग्रता है, मन जो है धार्मिक कार्यों में लगाना है, भजन कीर्तन, आपको कोई धार्मिक प्रवचन, धार्मिक कार्य आपको करने की जरूरत है। घर परिवार समाज में आपको धर्म से अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करते रहे, आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय रहने वाला 8 महीना। कोई लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, वो शैक्षणिक भी हो सकता है। आप अगर शिक्षा प्राप्ति के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, कोई चीज़ का खोज करने जा रहे हैं, या विदेशों में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थीगण नोट कर ले, इससे यह 8 महीना का समय है, वो बहुत ही सफलतादायी रहने वाला है आपके लिए। धार्मिक यात्रा हो, शैक्षणिक यात्रा हो, शिक्षा प्राप्त करने के जा रहे हैं, रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, कोई विशेष प्रयोजन के लिए जा रहे हैं, तो केतु वहाँ पर आपको सफलता दिलाएगा। अभी वृषभ राशि जो है वो है शुक्र द्वारा शासित, ये भी एक्टिवेट हो रहा है, आपके फेवर में जाने वाला है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, आपका धनु राशि का स्वामी ग्रह है गुरु, और दोनों गुरु हैं, शुक्र है दानवों का गुरु, और गुरु जो है गुरु बृहस्पति है, वो देवताओं को गुरु माने जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों में फ्रिक्शन है, दोनों में बनता नहीं है। तो लेकिन केतु के साथ इनका मित्रता है शुक्र का, तो केतु को जरूर सपोर्ट करेंगे। और केतु क्या किया है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गया है, जिनका स्वभाव है रचनात्मक गुणों को बढ़ा देना, भौतिक सुख देना, सौम्यता देना। तो यहाँ पर क्या है कि 70% पॉजिटिव चीज़ें आपको मिल जाएगी, 30% निगेटिविटी तो रहेगा, उसका विशेष है ना, जिसे मैंने बताया वीडियो के लास्ट में, वो उपाय भी बताऊंगा, उसको जरूर करें। आपका 8 महीना सभी कष्टों से दूर रहेंगे आप। तो वृषभ राशि जो है आपके 6th हाउस में है, तो यहाँ पर 70-30 का रेशियो क्या है, तो यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। ऋण जो है आपने जो बड़े कामों के लिए है, जैसे भूमि, भवन, मकान, गाड़ी खरीदने के लिए देखो आपने कोई ऋण लिया है, या कोई भी व्यापार करने के लिए, रोजगार करने के लिए लिया है, तो उस ऋण का चुकता होगा, क्योंकि आपके इनकम का स्रोत जनरेट हो रहे हैं, बहुत सारे स्रोत होगा, उससे आय होगा, लाभ होगा, और उस लाभ से इस ऋण का चुकता हो जाएगा। साथ ही साथ कोई आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे धन प्राप्त होंगे, इससे ऋण आपका चुकता होगा। यदि किसी को आपने ऋण दिया है तो वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति होगी, विरासत से भी कोई धन प्राप्त हो सकता है। यदि आपने कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो उसमें विजय होगा। लेकिन सावधानी क्या बरतना है कि यदि कोई ऐसे लफड़े झगड़े में नहीं पड़ना है कि जिससे आप पर नया कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े। यदि ऐसा होता है तो आपको ये बहुत परेशान कर देगा। पहले से चला आ रहा है तो उसमें विजय मिलेगा, लेकिन आपने इस दौरान हो रहा है तो वह आपको नुकसान पहुंचाएगा, अननेसेसरी अनावश्यक खर्च को जन्म देगा, व्यय शुरू हो जाएगा आपका। तो ये है 30%। कोई रोग है जो पीछे से आ रहा है, पहले से आप बीमारी से ग्रसित है, तो उस बीमारी को कंटिन्यूअस आप ट्रीटमेंट में रहे, दवा लेते रहे, डॉक्टर से दिखाते रहे। देखो वैदिक ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है कि आपके लिए क्या अनुकूल समय है, क्या प्रतिकूल समय है, किस पे आपको फोकस रहना, ध्यान देने की जरूरत है। तो केतु क्या बोलता है कि पॉजिटिविटी 70% आपके कामों में बढ़ जाएगा, भाग का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन सावधानी क्या बरतना है, जल्दीबाजी में काम नहीं करना है, मन तब वचन कर्म तीनों को एकाग्र रखना है, एक चित्त रखना है, एक जैसा होना चाहिए। साथ ही साथ आपको नया शत्रु जन्म नहीं देना है, वाणी पे कंट्रोल रखना है, वाणी से ही शत्रु जन्म होता है, तो यहाँ पर वाणी कंट्रोल रखें। स्वास्थ्य पे पुरानी बीमारी है उस पर आपको फोकस रखना है कि आपको उसका दवा ले, उसमें आपको सुधार भी दिखेगा। लेकिन
नए बीमारी आपको नहीं हो, इसके लिए आपको योग और ध्यान जरूर करने हैं, क्योंकि केतु का फोकस आपके सारे मेंटल कंट्रोलिंग पे रहता है। आध्यात्मिक आपको डिटैचमेंट, जहाँ शारीरिक जितना नुकसान नहीं पहुंचाता उतना ये मेंटली पहुंचाता है। तो आपको योग और ध्यान कंटिन्यूअस करने की ज़रूरत है। सर से गले से ऊपर की बीमारी कुछ भी है, उसको आपको फटाफट एक्शन लेना है, दिखाना है, क्योंकि ये प्रभावित करता है। अभी हम बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात हो गया, करियर धन की बात हो गया। अभी ये दृष्टि जाती है केतु की, 3 दृष्टियां होती है, तो यहाँ पर 9th हाउस में रहकर ये आपके लग्न भाव को देख रहा है। तो लग्न भाव को जब केतु देखता है, मैं अभी छलिया, आपको मेंटली आपका मानसिक एकाग्रता शांति बना रहे, इसके लिए आपको हमेशा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। मन वचन कर्म को एकाग्र रखने की जरूरत है, और अपने शरीर का पे ध्यान देने की, जो दैनिक दिनचर्या जो है वह संतुलित होना चाहिए। अपने कामों को और अपने शरीर को बैलेंस बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य को बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको सही समय पर हर काम करना होगा। खाने से लेकर, ध्यान करने से लेकर, सोने से लेकर, जगने से लेकर आप एक रूटीन में आ जाए, तभी आपके लिए स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। केतु कुछ नहीं कर पाएगा। आगे मैं बताऊंगा, उसका उपाय भी बताऊंगा। अभी 7 दृष्टि जो पड़ रही है आपके भाई बहन प्रकरण तो आपको उच्च प्रकाष्ठा पे रहेगा। भाई बहनों के साथ मतभेद नहीं हो, इसका जरूर ध्यान दें। 30% नोट कर ले। भाई बहन, जो छोटे भाई बहन सगे संबंधी में है, तो उनके भावनाओं को कद्र करे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझे, उनके बातों को ठेस पहुंचेगा, तो इसका ध्यान रहे। इससे संबंध भी टूट जाता है, तो ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए, इसका जरूर ध्यान है। प्रकर्म उच्च लेवल पे है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। प्रकर्म होना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छा नहीं है, बना काम बिगाड़ सकता है, इसका ध्यान रखें। 9th दृष्टि विद्या संतान भाव पे, लव रिलेशनशिप है, तो लव रिलेशनशिप आपके मजबूत होंगे। जो शादी करना चाह रहे हैं, तो यह बहुत 8 महीने का समय बहुत उपयुक्त समय है। नवविवाहित को यदि संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो यह 8 महीने का समय आपको संतान सुख भी देगा। तो और जो विवाहित है उनको विशेष ख्याल रखना है, और जो लव रिलेशनशिप में है वो उनको भी विशेष ख्याल रखना है, कि चूंकि एक दूसरे के भावनाओं को आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है। नहीं तो केतु क्या है ना, डिटैचमेंट करता है, दूरी लाता है। तो ये दूरी आने नहीं देना है, एक दूसरे को भावनाओं के समझे, एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के कद्र करें। आपको समाज में, परिवार में, पर्सनल लाइफ में भी आपको दूसरे को सम्मान देने की जरूरत है, उनके भावनाओं को समझने की जरूरत है, सर्वश्रेष्ठ साबित करने की जरूरत है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। अच्छा बुरा गलत का पहचान होना जरूरी है, इसका यदि ख्याल रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ओवरऑल यह समय जो है आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी होने वाला है। धन का आकस्मिक लाभ होगा, करियर में ग्रोथ होगा, जैसे मैंने पहले बताया। विद्यार्थी के लिए बहुत ही अच्छा है, दूर पढ़ाई करने जा रहे हैं तो शिक्षा की प्राप्ति, उनके लिए सफलता मिलेगी। नौकरी, नई नौकरी हो, नई नौकरी की प्राप्ति होगी, या इनकम के और स्रोत जनरेट होंगे, व्यापारी हो या आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो। अभी मैं लास्ट में बता दूं वह उपाय जिसे करना है 8 महीना बहुत ही ध्यानपूर्वक करें, आपको सभी अशुभ प्रभावों से दूर रखेगा। सबसे पहले चूंकि धनु राशि को क्या करना है, तो धनु राशि का स्वामी ग्रह है गुरु बृहस्पति, तो आपको गुरु बृहस्पति को मजबूत बनाना है। यदि आपका स्वामी ग्रह मजबूत है तभी आपको सभी संकटों से दूर रखेगा। तो कैसे होगा, तो प्रत्येक गुरुवार को स्नान करने के बाद केले को पेड़ के नीचे जल दे, और साथ ही साथ आपको मंत्र में बता रहा हूँ, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। ये एक माला 108 बार आपको जाप करें। दूसरा उपाय, केतु जैसे मायावी ग्रह से, केतु राहु से बचने के लिए आपको महादेव की पूजा उपासना करने की जरूरत है। और महादेव की पूजा उपासना करना
मीन्स शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करना, उसके बाद 9 बेलपत्र चढ़ाना है कम से कम, और नमः शिवाय का जाप एक माला 108 बार करें। और हनुमान जी की पूजा आराधना बहुत जरूरी है, आपके सभी कामों में सफलता प्राप्त हो। इसके लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर लाल चंदन चढ़ाए और हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार कम से कम करें। ऐसा 8 महीने करना है। यदि ऐसा करते हैं तो भगवान आपको सभी संकटों से दूर रखेंगे। ओम नमः शिवाय।